नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी से संबंधित मामला भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। आज बनारस के भी विभिन्न न्यायालयों में इसकी सुनवाई थी। इसी पर बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मदन मोहन यादव जी, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ हुआ सर आज सुनवाई में? आज दो मुकदमे लगे थे, जिसमें एक मुकदमा 761 1991 और दूसरा मिसलेनियस यानी प्रकीर्णवाद था। ये मुस्लिम पक्ष द्वारा स्वयंभू आदि विशेश्वर विराजमान केस में रिवीजन फाइल किया गया था। चूँकि स्वयंभू आदि विशेश्वर विराजमान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले मुकदमे में जो टाइटल सूट है संपूर्ण रकबे पर वहाँ पे जो 9130 रकबा नंबर है, जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उस पर दावा किया गया था। और उस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, महेंद्र प्रताप पांडे जी की कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया था। 711 पे विपक्षी चाह रहे थे कि यह मुकदमा पोषणी न हो और यह खारिज कर दिया जाए, परंतु उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सुनते हुए पूरी तरह युक्त माना और इस नाते उस मुकदमे को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए स्वीकार किया था। तो उसी बात से क्षुब्ध होकर, उसी आदेश से क्षुब्ध होकर मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद के लोग एक प्रकीर्णवाद दाखिल किया था जिला जज की कोर्ट में। तो जिला जज की कोर्ट में जो प्रकीर्णवाद था, इसमें उन्होंने जो कुछ आपत्ति अनापत्ति की थी हिंदू पक्ष द्वारा, हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। परंतु इस मामले में मुस्लिम पक्ष चाह रहा था कि यह मामला पुनर्विचार हो माननीय जिला जज की कोर्ट में, और उसी निमित्त आज था। संयोग से आज जिला जज जी महोदय अवकाश पे थे, इसलिए उस पर और प्रोसीडिंग नहीं बढ़ सकी। परंतु उनकी आपत्ति, हमारे उसका जवाब, इसका आदान प्रदान हुआ। दूसरा, सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा एक मुकदमा और यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो प्रथम है उनकी कोर्ट में था। उसमें मुकदमा नंबर 761 2021 का, यानी कि 2021 में मई माह में लाया गया था। ये सांध्वी पूर्णम्बा है, जो कि पूज्य शंकराचार्य की शिष्या रही हैं। तो इस नाते उनका भी इस मामले में आज सुनवाई थी। और इस विषय पर इस मुकदमे में दो चीज़ मांगी गई थी कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का जो रकबा नंबर 9130 है, उसका पूरा तात्विक सर्वे कराया जाए, और वहाँ पे जो शिवलिंग प्रकट हैं, कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो मुकदमा नंबर 693 है, जिसमें 5 वादिनी महिलाओं द्वारा ये मुकदमा दायर किया गया था। तो इस मामले में उसी के कमीशन की कार्रवाई जो 16 मई को हुई थी 2022 को, उस कमीशन की कार्रवाई के दौरान वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए। उस शिवलिंग के पूजा के अधिकार की मांग की गई थी इस मुकदमे में, और साथ में इसमें वहाँ पे संपूर्ण परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई थी। तो उसके निमित्त आज सुनवाई थी। इस विषय पर मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल की गई और उस आपत्ति का हमने जवाब दिया, जो आज इशू नंबर 22G और 33G लगा हुआ था। उस पे उनकी आपत्ति थी। हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट किया कि जिस इशू पर, जिस बिंदुओं पर आज माननीय न्यायालय हमें तलब किया है, हम उन पे हाजिर हुए हैं सुनवाई के लिए। आज उन्हीं पर ही सुनवाई जाए, सुनवाई हो, उस पर फोकस्ड रहे, और उनकी आपत्ति प्रति आपत्ति का हमारी तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन इस विषय पर हमारे साथी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय जी भी थे। तो इस विषय पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की, परंतु जिन बिंदुओं पर ही सुनवाई नियत थी, उसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय से हम लोगों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के कानून का हवाला दिया और संविधान के भी अनुच्छेद का हवाला दिया गया। तो उसको सुनते हुए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आप अगली 12 दिसंबर को, 12 जनवरी को जो डेट पड़ी है, उस पर आपत्ति प्रति आपत्ति जमा कर दें, जिससे सुनवाई सुनिश्चित हो जाए। उसी दिन इसी कोर्ट में, सिविल जज सीनियर डिवीज़न में टोटल 7 मुकदमे लगे हुए हैं, जिसमें कपाल भैरव का भी मुकदमा है, जो यहाँ पे अष्ट भैरवों से संरक्षित काशी है, उसमें से प्रथम भैरव कपाल भैरव हैं, वह भी मुकदमा लगा है।
तो उस पर भी हमें जवाब देना है। मुस्लिम पक्ष हाजिर हुआ है। दूसरा, आज इस मामले में हमने अपना पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय से कहा कि उस दिन संयोग से काशी विश्वनाथ से संबंधित 6 और मुकदमे लगे हैं, उनको और इसको मिला के सबकी यानी 8 मुकदमों की सुनवाई अब 12 जनवरी को नियत हुई है। तो उस दिन बड़ा व्यापक दिन रहेगा। उस दिन तो बहुत सारे अधिवक्ता अपना पक्ष विपक्ष अपनी बातें वाद प्रतिवाद प्रस्तुत न्यायालय के समक्ष करेंगे। इसी नाते 12 दिसंबर की अगली सुनवाई की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण रहनी है। उस दिन हम लोग काफ़ी तैयारी करके अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। जी, जो साध्वी पूर्णांबा जो आप बता रहे हैं जिनकी आज याचिका थी, वो शंकराचार्य जी की शिष्य हैं, तो कौन? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शिष्य हैं वो? उन दिनों तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब ये मुकदमा कायम हुआ था तो वो उनकी गुरु बहन हैं और ये श्रीमठ से ही जुड़ी हुई जो अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य का दायित्व संभाले हुए हैं, इन्हीं के न्यायालय से इन्हीं के मठ से संबंधित है। तो ये साध्वी पूर्णांबा वहीं से संबद्ध रखती हैं, ये उन्हीं का केस है। तो इनकी तो डिमांड, जो स्वामी जी की डिमांड तो केवल ये है कि जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है सर्वे से उसके जलाभिषेक पुष्पाभिषेक इसी की मांग है। तो आप कहें पूरा उसका भी मांग कर रहे हैं आप, तो ये करें कि पूरा वो भी मांग रहे हैं। तो इसमें पूर्णांबा के याचिका में जो शिवलिंग प्रकट हुआ उनके राग भोग आरती का स्तवन पूजन का अधिकार मांगा गया है, दर्शन का अधिकार मांगा गया है। साथ में यहाँ पे जो पूरा परिसर है, इसी मुकदमे में ये अपील की गई है कि वहाँ पे जो परिसर है उसका सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए केवल कमीशन की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होगी। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उस संपूर्ण परिसर को युक्त क्या स्थिति है क्या नहीं, उसका पूरा तत्व के द्वारा सर्वे परीक्षण करा के इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये मांग पहले से रखे थे कि अभी नया जोड़े हैं? नहीं, नया नहीं जोड़े हैं। जब मई माह में यह मुकदमा न्यायालय के समक्ष आया उसी समय यह निवेदन उसी पटिशन में किया गया है। जी। अच्छा, जो दूसरा मुकदमा था ये राखी सिंह किरण सिंह का जो आज का था ना, हाँ। तो उसमें जो जज वो उपस्थित नहीं थे। हाँ। तो आप बता रहे हैं कि आदान प्रदान हो गया, जो भी वो कैसे? पत्रावली का आपत्ति प्रति आपत्ति का आदान प्रदान हुआ और इसमें रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण याचिका मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई है। अच्छा, मतलब हिंदू पक्ष में मुस्लिम पक्ष में आदान प्रदान हो गया। हाँ। पत्रावली का? हाँ, वहाँ पे आपत्ति प्रति आपत्ति का पत्रावली आदान प्रदान किया गया, परंतु उसमें एक बात स्पष्ट की गई कि यह संपूर्ण जवाब माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा साफ कह दिया गया कि आप 12 तारीख को प्रस्तुत करेंगे। मतलब जब न्यायाधीश बैठेंगे तो उनका समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? जी। अच्छा, न्यायाधीश 12 को सुनवाई करते हैं तो ये पक्ष रखा जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।